प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक धर्मात्मा साधु रहता था। वह अपनी तपस्या और धर्म की शक्ति के कारण सभी में प्रसिद्ध था। साधु की एक पुत्री थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा अत्यंत सुशील, सुंदर और गुणवान थी। उसकी सुंदरता और सादगी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। राज्य के राजा को साधु के तप और ज्ञान की महिमा का पता था, इसलिए वह साधु का बहुत आदर करता था। एक दिन राजा ने साधु को अपने महल में आमंत्रित किया और उनके सत्संग का लाभ उठाने का निश्चय किया। साधु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपनी पुत्री सुमित्रा को साथ लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने साधु का भव्य स्वागत किया। महल में रहते हुए राजा की नज़र सुमित्रा पर पड़ी। उसकी सुंदरता ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने साधु से आग्रह किया कि वह सुमित्रा का विवाह उसके साथ करवा दें। साधु ने राजा के प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया और कहा, हे राजन, मेरी पुत्री का विवाह केवल किसी ज्ञानी और धर्मात्मा व्यक्ति से ही होगा, न कि किसी राजसत्ता के बल पर। राजा इस अपमान से क्रोधित हो गया। उसने साधु से कहा, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम मेरी इच्छा के खिलाफ जाओ। तुम देखना, मैं तुम्हें और तुम्हारी पुत्री को इस राज्य से निकाल दूंगा। साधु शांत रहे और राजा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा अपने क्रोध में था और साधु की बातों को नजरअंदाज कर दिया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि साधु और उसकी पुत्री को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। सैनिकों ने साधु और सुमित्रा को जंगल में छोड़ दिया। साधु ने भगवान का स्मरण करते हुए स्थिति को स्वीकार किया और अपनी पुत्री के साथ तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद एक युवा राजकुमार जो जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था, साधु और सुमित्रा के पास पहुंचा। राजकुमार ने साधु से आशीर्वाद मांगा और पूछा, महाराज, आप इस निर्जन स्थान पर क्यों रह रहे हैं? साधु ने पूरी घटना सुनाई और कहा, भगवान की इच्छा में ही सब कुछ होता है। राजकुमार ने सुमित्रा की ओर देखा और उसकी सुंदरता और गुणों से प्रभावित हुआ। उसने साधु से कहा, महाराज, मैं आपकी पुत्री का हाथ मांगना चाहता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उसे हमेशा आदर और सम्मान दूंगा। साधु ने राजकुमार के गुणों और उसके आदर्शों को देखकर उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजकुमार सुमित्रा को लेकर अपने राज्य में आया और वहाँ उसका भव्य स्वागत हुआ। राजकुमार ने सुमित्रा से विवाह कर लिया। वह दिन उनके राज्य में खुशी और समृद्धि का प्रतीक बन गया। सुमित्रा ने अपने पति के साथ मिलकर राज्य की जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। इधर राजा, जिसने साधु का अपमान किया था, धीरे धीरे अपनी शक्ति और सम्मान खोने लगा। उसका राज्य संकट में आ गया और उसे समझ में आया कि उसने साधु और उसकी पुत्री के साथ अन्याय किया था। वह साधु से माफी मांगने के लिए जंगल में पहुंचा, लेकिन तब तक साधु और उसकी पुत्री वहां से जा चुके थे। राजा ने भगवान से प्रायश्चित किया और अपना बाकी जीवन भक्ति में बिताया। साधु और सुमित्रा ने अपने नए राज्य में सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत किया। उसकी कहानी हमेशा के लिए सत्य, धर्म और न्याय का प्रतीक बन गई। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई, धर्म और न्याय की जीत हमेशा होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो।